तो लाशों की अदला बदली हुई है। अब चिकित्साई क्षेत्र से दूसरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रिम्स में जांच की मशीन खराब है। मरीज को बिना इलाज किए दिया जा रही है छुट्टी। उपकरण ठीक होगा तब आना बताकर गंभीर मरीजों को दी जा रही है छुट्टी। न्यूरो सर्जरी से में 1 माह से सियाम मशीन खराब है। रिम्स में इको का भी जांच नहीं हो पा रहा है। बिना मेडिकल उपकरण के रिम्स की मेडिकल मशीनें काम कम और खराब ज्यादा रहती हैं। आखिर रिम्स को कौन करेगा डायग्नोस? इको, सीटी स्कैन, सीआर मशीनें अब तक पड़ी हैं खराब। कैथ लैब, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड भी भगवान भरोसे। उपकरण खराब होने के कारण महीने भर से टल रहा न्यूरो के गंभीर मरीजों का ऑपरेशन। आधा दर्जन से ज्यादा मरीजों को बिना उपचार किया जा रहा रिम्स से डिस्चार्ज। 3 दिनों में ऑपरेशन होगी बताकर मरीजों को किया गया था भर्ती और अब 1 महीने बाद भी कर रहे हैं मरीज इंतजार। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के एक महत्वपूर्ण उपकरण सीआर महीनों से खराब पड़ी है। बगैर इसके कोई ऑपरेशन संभव नहीं। इस उपकरण के खराब हुए 1 माह से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन इतने समय बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। नतीजा ये हुआ कि पहले मरीजों को भरोसा दिया जा रहा था कि सप्ताह भर में मशीन ठीक हो जाएगी और ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन अब मरीजों को छुट्टी दी जा रही है। मरीजों से ये भी कहा जा रहा है कि अब तो मशीन ठीक होने के बाद ही आना। मेरा हस्बैंड हमको यहाँ गर्दन करना से दब गया है, तो वो ऑपरेशन के लिए 1.5 महीना हो गया। तो बोल रहे हैं कि मशीन खराब है तभी नहीं बनेगा। अब आज सर बोलते हैं कि इसे घर ले जाइए, यहाँ खर्चा हो रहा है, काहे रखिएगा, बनेगा तो फ़ोन करके बुलाएंगे। मैं धनबाद से आया हूँ, धनबाद के निरसा से। मेरा पिताजी का कमर में ऑपरेशन होने वाली है। सब कुछ जांच उच हो गया है। डॉक्टर सब लोग बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मशीन सीआर मशीन खराब होने के कारण ऑपरेशन नहीं हो पा रही है। ट्रीटमेंट देखिए, यहाँ एक बार बोला ये मैंने बीच में भगा दिया, कोरोना नहीं है, फिर अभी बोलता मशीन खराब है। सब कुछ जो जांच बोला, खून जांच सब कुछ हो गया, ईसीजी जो भी यहाँ का जांच है सब हो गया। तो अभी यही बोल रहा है कि मशीन खराब। कितना दिन से सुन रहा मशीन खराब। अरे तो उसको बनवाओ। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में मरीजों की संख्या बहुत है। यही कारण है कि मरीज को बेड भी नसीब नहीं हो पाता और उनका इलाज जमीन पर गद्दा लगाकर किया जाता है। मगर एक सुखद तस्वीर भी देखिए कि अगर मरीज जमीन पर है तो डॉक्टर भी जमीन पर ही बैठ इलाज कर रहे हैं। मगर प्रबंधन इन चिकित्सकों को मशीनें ठीक कर नहीं देता है, तो भला इसमें चिकित्सक की क्या गलती? परेशानी तो मरीज और उनके परिजनों को ही उठानी पड़ती है। देखिए, उसके परचेज के लिए जितने भी त्वरित गति से कार्रवाई चल रही है, हम समझते हैं जल्द से जल्द उसका परिचय हो जाएगा। पिछले मीटिंग में ही उसके बारे में बात हुई है और जल्द से जल्द हो जाएगा। उसका सारी प्रक्रिया लगभग पूरी कर। रिम्स की ज्यादातर मशीनें काम कम और खराब ज्यादा रहती हैं और इसका खामियाजा दूर दराज के क्षेत्रों से आए आर्थिक रूप से कमजोर परिजनों को भुगतना पड़ता है। पैसे नहीं होने के बावजूद कई बार लोग दूसरे निजी जांच घर और अस्पतालों का रुख करते हैं। प्रबंधन हर बार मशीन के खराब होने की बात करता है, मगर इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्यों नहीं करता? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो झारखंड के ग्रामीण इलाकों से मरीज पहुंचते हैं इलाज की आस लिए झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में, मगर उन्हें वहां जवाब मिलता है कि मशीन खराब है, कुछ दिन के बाद आना। तो क्या जब तक मशीन ठीक होगी उनको जो मर्ज हुआ है, उन्हें जो तकलीफ है, वो तकलीफ के साथ वो जीवित रहे, और अगर इस दौरान कुछ हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और दूसरी बात जो इस रिपोर्ट के जरिए हमारे सहयोगी ने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर मशीन खराब है और डॉक्टर्स कहते हैं कि बाद में आना, डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो आरोपी डॉक्टर को बनाया जाता है, डॉक्टर को आरोपी की नजर से देखा जाता है। मगर यह सरासर लापरवाही है रिम्स प्रबंधन की, ना कि डॉक्टर्स की। सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से मरीज पहुंचते हैं, रिम्स पहुंच रहे, गंभीर मर्ज को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि आपका ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता है क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर सकते, और बिना टेस्ट के डायग्नोज भी नहीं किया जा सकता है कि मरीज को क्या समस्याएं हैं। तो ये तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करना है।
नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, और यह कोई नई बात नहीं है। पूर्व से ही रिम्स की जो मेडिकल उपकरणें हैं, जो मशीनें हैं, वो काम कम और खराब ज्यादा रहते हैं। यही कारण है सारिफ की बरियातू यानी कि जो मेडिकल चौक है, रिम्स है, उसके आसपास आप देखेंगे तो लगातार हर दिन जो है वो निजी जांच घर और निजी अस्पताल पनप रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर समय रिम्स की मशीनें खराब रहती हैं और वैसे में दूर दराज क्षेत्रों से जो बीमार लोग रिम्स पहुंचते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से, दूर दराज क्षेत्रों से यह उम्मीद लेकर लोग रिम्स पहुंचते हैं कि कम पैसे में उनका अच्छे से इलाज हो सकेगा। लेकिन ज्यादातर मशीनें खराब होने के कारण वैसे जो मरीज होते हैं उन्हें रिम्स के बाहर यानी कि दूसरे निजी जांच घर पर जो है वो डिपेंड रहना पड़ता है। आप समझिए कि जब रिम्स में ऑपरेशन के लिए जो मशीन है वो खराब हो जाए तो स्थिति कितनी भयावह होगी। और जबकि यह मशीन जो है वो पिछले 1 महीने से खराब है। रिम्स के अगर बात करें सारिफ तो इको मशीन जो है वो खराब पड़ा है, सीटी स्कैन एमआरआई मशीन जो है वो ज्यादातर खराब रहता है। सीटी स्कैन मशीन की जो खरीदारी है वो अब भी उलझी हुई है। आपको याद होगा कि रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीके सिंह और रेडियोलॉजी विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेश टोप्पो, उन दोनों के तकरार के कारण जो है अभी भी नई सीटी स्कैन की जो मशीन है वो नहीं खरीदी गई है। और इन सभी का जो खामियाजा है वो आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को जो है वो चुकाना पड़ता है। ताजा मामला है सारिफ, रिम्स का न्यूरो सर्जरी विभाग है, काफी महत्वपूर्ण विभागों में से एक माना जाता है, क्योंकि जैसे ही झारखंड राज्य के किसी भी सड़क पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो वैसे में बेहतर इलाज के लिए दुर्घटनाग्रसित जो मरीज होते हैं उन्हें रिम्स लाया जाता है और रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में उनका इलाज चलता है। पिछले करीब 1 महीने से रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में सी आर्म मशीन जो है वो खराब है और यही कारण है कि कई लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताता हूं सारिफ की जो सी आर्म मशीन है वो एक तरह का एक्सरे मशीन होता है। जब किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाता है उस वक्त जो यह सीआर मशीन होता है वो काफी मदद करता है चिकित्सकों का, यानी कि जब स्पाइनल की जो स्थिति होती है यानी कि यह स्पाइनल का फोटोग्राफ जो है वो चिकित्सकों को उपलब्ध कराता है और चिकित्सक उसी फोटोग्राफ्स के आधार पर, उसी एक्सरे के आधार पर आगे ऑपरेशन की जो कार्रवाई है वो करते हैं। यानी कि स्पाइन के सर्जरी के लिए महत्वपूर्ण यह मशीन है ऑपरेशन थिएटर के लिए, और यही कारण है कि कई मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। आज सारिफ करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो मरीज हैं गंभीर रूप से बीमार हैं, न्यूरो के मरीज हैं, उन्हें चिकित्सकों ने यह सलाह दी है कि वो अपने घर चले जाएं। यानी कि आप समझिए कि जब वो बीमार पड़े थे, सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे और जिस उम्मीद के साथ वो रिम्स पहुंचे थे कि रिम्स में उनका इलाज हो सकेगा, वो इलाज नहीं हो पा रहा है और बिना उपचार हुए वैसे लोगों को लौटा दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर है। महत्वपूर्ण सवाल क्या केस स्टडी है, केस स्टडी को सामने रखकर बात करते हैं। दूसरे किसी का नहीं, मैं खुद का उदाहरण लेता हूं। रिम्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो वहां पर स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उन पर पूरा भरोसा है हम तमाम लोगों को, और हम तमाम लोग रिम्स में ही जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। वहां के डॉक्टर्स जिस तरह से आपको डायग्नोस करते हैं, दवाएं लिखते हैं, वो काबिल तारीफ है और वो मर्ज को पकड़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ये रिम्स के डॉक्टर्स की तारीफ है। मगर मैं जब कार्डियो डिपार्टमेंट गया था सत्यव्रत, आपको भी याद होगा, तो वहाँ इको मशीन खराब थी और मुझे बाहर से इको कराना पड़ा था। और जैसा आपने बताया कि जो रिम्स के आसपास जो पैथोलॉजी लैब्स का एक सर्कल खड़ा हो रहा है उस पर अलग अलग रेट्स हैं। सिर्फ इको की अगर बात की जाए तो 1300 से 2000 रुपए वसूले जाते हैं इको करने के लिए तमाम निजी लैब्स में। मरता क्या ना करता, उसको जाकर बाहर इको कराना पड़ेगा, डॉक्टर्स को लाकर रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तब प्रबंधन पर कहीं ये आरोप ना लग जाए सत्यव्रत, जिस तरह से बाहर से लोग करा आ रहे हैं और इस तरह से लगातार लैब्स भी नए नए पनप रहे हैं, कि प्रबंधन का हिस्सा कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा।
बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है। फिलहाल ये आरोप हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई वैसी सबूत नहीं है, लेकिन आपको याद होगा सारिफ कि पूर्व में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो रिम्स के चिकित्सक होते हैं या रिम्स के जो कर्मचारी होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो जानबूझकर लोगों को, मरीजों को यह कहते हैं कि मशीन रिम्स में खराब है और किसी दूसरे विशेष जो जांच घर है वहां जाने का जो है वो उन्हें जो है वो बताया जाता है। बजावते एक विजिटिंग कार्ड जो है वो मरीजों को दिया जाता है, परिजनों को दिया जाता है कि आप इस जांच घर में चले जाएं, वहां आपका बेहतर रिपोर्ट जो है वो आएगा और उस रिपोर्ट को रिम्स के चिकित्सक मानेंगे। देखिए मजबूरी हो जाता है, अगर रिम्स की खुद की मशीन अगर खराब रहे तो चिकित्सकों को दूसरे जांच घर के द्वारा जो रिपोर्ट मिलता है उसी के भरोसे मरीज का इलाज करना होगा। आपने सही कहा सारिफ कि आप भी आए थे रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग, और उस वक्त जो रिम्स का इको मशीन है काफी महत्वपूर्ण मशीन माना जाता है। यानी कि अगर किसी भी मरीज के कार्डियो संबंधित अगर उसका उपचार करना है, उसका इलाज करना है, हृदय की स्थिति को अगर जानना है तो इको मशीन सबसे महत्वपूर्ण मशीन होता है। इको मशीन पिछले कई महीने से खराब है और लगातार रिम्स प्रबंधन उसके खरीदारी को लेकर सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन आप समझिए कि इतने दिनों में जो रिम्स मरीज आ रहे हैं उन्हें इको जांच के लिए किस तरह से रिम्स के बाहर जो निजी जांचघर है वहां भटकना पड़ रहा होगा। टीएमटी मशीन काफी महत्वपूर्ण कार्डियोलॉजी का मशीन होता है। यह भी मशीन जो है वो काम कम और खराब ज्यादा रहता है और यही कारण है कि रिम्स में अक्सर मशीनों के खराब होने की जो शिकायत है वो हम दिखाते हैं। परिजन लगातार यह आरोप लगाते हैं कि 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक जो यह मशीन है वो खराब रहता है। तो सारिफ सबसे बड़ा सवाल है कि मशीन है, खराब होगा ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मरीज के परिजन भी जानते हैं, लेकिन गंभीर रूप से बीमार मरीज अगर इंतजार करें तो कितने लंबे समय तक करें। एक मरीज से हमारी मुलाकात हुई, रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने कहा था कि 2 से 4 दिनों में उनका ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन सारिफ आप समझिए कि मशीन खराब होने के कारण वो पिछले 1.5 महीने से रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा समय जो है वो परिजनों को, मरीज को देना पड़ता है। रिम्स प्रबंधन को चाहिए। आपने उठाया यहाँ पर लाजमी सवाल आपने खड़ा किया कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, मशीन है, चलते चलते मशीन खराब हो सकती है, किसी ने खराब कर दिया, हम ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहे, मशीन खराब हो सकती है, मगर खराब हो गई तो उस सूरत में आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और सीधे इस पूरे मसले पर हम रिम्स प्रबंधन पर सवाल खड़े करेंगे। डॉक्टर्स की इसमें गलती नहीं दिख रही है, प्रबंधन को इन तमाम चीजों पर नजर रखनी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी मशीन खराब है और उस मशीन के खराब होने से उसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। इस बात को रिम्स प्रबंधन को समझना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। बड़े खबरों में आगे, रिम्स समेत झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज के सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। रिम्स समेत झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेज के सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर आंदोलनरत हैं। 1 मार्च से 6 मार्च तक सभी मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। दरअसल 3 सालों के एरियर की मांग को लेकर चिकित्सकों के सब्र का बांध अब टूट गया है। कोरोना काल के दौरान अपनी सेवा देने के बावजूद भी राज्य के करीब 700 रेसिडेंट डॉक्टरों को 3 साल के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। आईएमए स्टेट आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर AK सिंह ने हमें अपना समर्थन पत्र आज से 2 दिन पहले दे दिया है और उन्होंने ये बोला है, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स, पूरे झारखंड के रेसिडेंट डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं तो इसको संज्ञान में लें और इसका तत्काल समाधान निकालें। ये जो हमारी मांग है वो आज की मांग नहीं है, ये 3 साल पुरानी मांग है जिसको सरकार अब तक अनसुना कर रही थी, लेकिन अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है और अब हम
और इंतजार करने के मूड में नहीं है। और दूसरे राज्यों में कोरोना के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि दिया गया है। यहाँ तो हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, हमारा वेतन है, जो एरियर है वो मांग रहे हैं। उसके बावजूद भी कितने बार ऊपर की अथॉरिटी में बोलने के बाद भी नहीं मिला गया है, तो हम लोग यहाँ मजबूर होकर के लास्ट में हम इस आंदोलन करने पर उतरे हुए हैं। एक माह पूर्व रिम्स में हुई शासी परिषद की बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक से मुलाकात कर एरियर भुगतान करने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि 2016 से 2019 तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। इससे नाराज राज्य के 700 रेसिडेंट डॉक्टर्स ने अब बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। का बैच था 15 to 18, 16 से 7th पे लागू हुआ है, लेकिन हमें आज तक एरियर नहीं मिला है। 7th पे का अमाउंट हमारा अभी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। प्रोत्साहन राशि तो दूर की बात है, कितने राज्यों में प्रोत्साहन राशि मिल चुका है, तो हमें कम से कम हमारा एरियर तो दे दीजिए। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि विभिन्न विभागों में काम कर चुके हाउस सर्जन का भी अब तक एरियर भुगतान नहीं किया गया है। अधिकांश बैच एरियर की आस में रिम्स से पास होकर झारखंड के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पोस्टेड हो चुके हैं। कई ऐसे चिकित्सक हैं जो दूसरे राज्यों में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। एक बार फिर राज्य चिकित्सक हड़ताल पर जाने की मूड में दिख रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।